आदरणीय साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, निरंकार अथवा सद्गुरु के चरणों से जुड़ने के लिए हृदय की शुद्ध भावना, श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। हमारा प्रभु हमारी भावनाओं को सुनता है, हमारे शब्दों अथवा बोलों को नहीं। यह नियमावली को नहीं देखता, यह तो हृदय की हर धड़कन से वाकिफ है। इसलिए सच्चे हृदय से निकली पुकार सीधी हरि की दरगाह तक पहुंच जाती है। प्रार्थना कोई दिखावा नहीं होता, कोई नियम नहीं, कोई समय की पाबंद नहीं और न ही किसी विशेष स्थान से जुड़ी हुई है। जिस निराकार प्रभु के चरणों में अरदास की जा रही है, यह सर्वव्यापक और तीन काल सत्य है। इसलिए हर समय हमारे अंग संग बस रहा है, रोम रोम में समाया हुआ है। इसलिए इसका केवल ध्यान करना, चिंतन करना ही प्रार्थना का मूल आधार होता है, अरदास का मूल आधार होता है। जैसे बिजली का करंट तो प्लग में पहले से ही चाहे मौजूद हो, और यदि हमारे उपकरण की तार का सॉकेट इस प्लग में पूरी तरह फिट नहीं आया तो हमारी बिजली की फिटिंग ठीक होते हुए भी अथवा करंट मौजूद होते हुए भी उस उपकरण को शक्ति नहीं मिल पाती, जिससे कि हमारा काम ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। यदि हम प्लग को सॉकेट में ठीक तरह से जोड़ते हैं तो यह बिजली की शक्ति उस उपकरण को उपयोगी बना देती है। ठीक इसी प्रकार जब हम प्रार्थना में इस निरंकार प्रभु से पूरी तरह जुड़ जाते हैं तो हम आनंद गृह निरंकार में पहुंच जाते हैं। इस गृह में भाषा नहीं, भावना प्रधान है। हमारा सीधा संबंध अपने प्रीतम से जुड़ जाता है। साथ संगत जी, अरदास हृदय से निकलकर हृदय में समाये इस सर्वव्यापक तक पहुंचती है। इसलिए यह सूक्ष्म मिलन है। इसमें शारीरिक स्थिति अथवा पोज का इतना महत्व नहीं जितना कि शुभ मिलन के आनंद का। आरंभ में एक भक्त अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि और सभी शारीरिक क्रियाओं को प्रभु के चरणों में अर्पण करने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न की क्रिया करते समय वह शारीरिक तौर पर आंखें बंद, हाथ जोड़े, सिर झुका आदि क्रियाओं को अपनाता है ताकि उसका मन इधर उधर दृश्यमान दुनिया से हट सके। आरंभ में अरदास का समय निश्चित करने का भाव भी यही होता है कि विशेष निश्चित समय तो प्रार्थी को याद रहे कि उसने अपने मालिक को याद करना है। इससे शक्ति और सुमति मांगनी है, इसकी रहम और रहनुमाई लेनी है। इस मकसद को सम्मुख रखकर ही संतों महापुरुषों ने सांसारिक झमेलों में फंसे मानव को दिन में 3 बार, 5 बार एवं 2 बार प्रार्थना करने के अभ्यास का रास्ता दर्शाया है। एक साधारण मानव सारा दिन दुनिया के कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि उसकी सारी शक्तियां दुनियावी कामों में ही लग जाती हैं। इस व्यस्त दिनचर्या में विशेष निश्चित समय पर मानव को एहसास कराया जाता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसे क्या प्राप्त करना है और वह क्या कर रहा है। जैसे बच्चे को पढ़ने के लिए स्थूल से सूक्ष्म के सिद्धांत को अपनाया जाता है। यदि बच्चे के मन में 4 की गिनती का एहसास कराना है तो पहले हम उसे 4 गेंदे, 4 टॉफी, 4 खिलौने आदि देकर 1, 2, 3, 4 गिनकर दिखाते हैं। धीरे धीरे 4 की संख्या की जानकारी उसके दिमाग में बैठ जाती है।
फिर यदि हम उसे कहते हैं कि तुम्हें 4 रुपए, 4 खिलौने, 4 टॉफियां देंगे, तो वह 2 और 2 4 का अंतर समझ चुका होता है। ठीक इसी प्रकार गुरु पीरों ने मानव मन की कमजोरी को देखते हुए कि यह दुनियावी शक्ति और मायावी आकर्षण की ओर अधिक खींचा चला जाता है, ब्रह्म ज्ञान देकर इस असीम के साथ जुड़ने के लिए साध संगत, सेवा और सुमिरन का रास्ता बताया गया है। ये 3 भक्ति के माध्यम हैं। अब इन तीनों को जीवन में अपनाने के लिए गुरसिक को प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है। साध संगत से ही सत्य संगत तक पहुंचा जाता है। सत्य इस निराकार प्रभु को कहते हैं। हर श्वास पर परमात्मा से नाता जुड़ा रहे, इस ध्यान को बनाए रखने के लिए हमें साध संगत की आवश्यकता पड़ती है। साध संगत बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर होती है, जो इस सूक्ष्म निराकार के साथ जुड़ने की युक्ति और तजुर्बे बताती है। निरंकार से जुड़ने के लिए प्रार्थना का मार्ग दर्शाती है और प्रार्थना करने का यही सही ढंग भी सिखाती है। साध संगत जी, इस ध्यान को बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते समय सबसे पहले हमारे हृदय में समर्पण भाव पैदा होता है। हमारे मन में नम्रता, अपनी सीमितता और तुच्छता का एहसास जागृत होता है और हम इस असीम एवं सर्वकला समर्थ स्वामी के सुपुर्द हो जाते हैं। इसके आगे अपने आप को समर्पित करते ही यह समर्थ शक्ति हमारी शक्ति बन जाती है। इसलिए प्रार्थना केवल 2 शब्दों के बोलों से नहीं, बल्कि हृदय के भाव से निकले तभी प्रवान होती है, तभी परवान होती है। प्रार्थना के लिए जरूरी है तन से अधिक मन का झुकना। साध संगत जी, अपने मालिक सद्गुरु और निरंकार की पहचान और इस असीम शक्ति का एहसास यदि इस निराकार की पहचान है, सद्गुरु की रहमत द्वारा इसको अंग संग देखा जा रहा है, तो प्रार्थना करते समय हमारा इष्ट हमारी आंखों के सामने रहेगा। शारीरिक आंखें चाहे बंद हो या खुली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निराकार तो ज्ञान नेत्रों ने देखना है। जो पूर्ण सद्गुरु से मिलते हैं, इन ज्ञान नेत्रों को दिव्य नेत्र कहा जाता है। इन्हीं ज्ञान नेत्रों को मन की आंख कही जाती है। परंतु अपने इष्ट को पुकारते समय प्रार्थी के सामने इष्ट का होना जरूरी है। जिस तरह बच्चा अपनी माँ को पुकारता रहे और उसकी माँ उसको अपनी माँ की पहचान न हो, तो कोई भी औरत उसकी माँ बनकर उसकी चीख पुकार नहीं सुनेगी। यदि उसे अपनी माँ की पहचान है, तो वह हर औरत को अपनी माँ नहीं समझेगा। माँ को देखकर ही सहायता, हमदर्दी व प्रेम के लिए पुकारेगा। इसलिए प्रार्थना करने से पहले इष्ट की पहचान आवश्यक है। निरंकार अथवा सद्गुरु के आगे प्रार्थना करने से पहले इनकी पहचान होनी आवश्यक है, ताकि प्रार्थना करते समय ध्यान सीधा अपने इष्ट के चरणों से जुड़े। जिनको निराकार या इसके साकार स्वरूप की पहचान नहीं होती, वे प्रार्थी मानव के हाथों से बने भिन्न भिन्न इष्टों के आगे हृदय की पुकार रखते हैं। प्रभु सहायता के लिए इनको किसी विशेष स्थान, जहां इनके इष्ट सुशोभित होते हैं, जाकर प्रार्थना करनी पड़ती है। इन इष्टों को माध्यम बनाकर ये अपने हृदय के भाव प्रकट करते हैं। इनकी प्रार्थना भी स्वयं निरंकार ही सुनता है और पूरी करता है। परंतु निराकार की पहचान न होने की दशा में मानव अपने हाथों से बनाए इष्टों की पूजा करके ही संतुष्ट हो जाता है। यह संतोष सदैव नहीं रहता। साध संगत जी, प्रार्थना करने के लिए प्रार्थी को किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं। यह तो प्रार्थी और भगवान के बीच सीधा संपर्क है, क्योंकि भगवान सभी के अपने हैं और यह सभी की सुनते हैं। साध संगत जी, दूसरी ओर ब्रह्मज्ञानी की प्रार्थना श्वास श्वास से हो रही है,
प्रार्थना करते समय इसे किसी विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं। यह आकाश में हवाई जहाज का सफर तय कर रहा होता है या धरती पर घूम रहा होता है, यह सर्वव्यापक इसके सम्मुख रहता है। यही इसकी सुरक्षा करने वाला है। इसलिए यह अपनी प्रार्थना हर जगह हर समय कर लेता है। साथ संगत जी, ब्रह्मज्ञानी गुरुसुख निरंकार के सिवाय किसी और इष्ट को नहीं पुकारता। यह जानता है कि अन्य सभी इष्ट इस निराकार के असीम भंडार से लेकर ही देते हैं। फिर स्वामी को छोड़कर किसी अन्य इष्ट से क्यों मांगा जाए। इसलिए गुरुसिख श्वास श्वास इस निरंकार की अनुभूति करता हुआ हर कार्य करने से पहले प्रार्थना, काम करते समय प्रार्थना और कार्य की सफलता के उपरांत शुक्राने के भाव से प्रार्थना करता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए और चलाते रहने के लिए ईंधन की आवश्यकता रहती है, इसी प्रकार गुरुसिख को भी काम करने से पहले और काम करते समय भी इस निरंकार से प्रार्थना की आवश्यकता रहती है। कार्य संपन्न होने पर गुरुसिख दातार का शुक्राना करता है। वह जानता है कि दातार तेरी कृपा से ही सारा काम हुआ है, मैं तो कुछ भी करने योग्य नहीं हूं। इस तरह गुरुसिख के मन में कभी कर्ता भाव नहीं आता है। साथ संगत जी, सबसे उत्तम प्रार्थना तो निरंकार के आगे की गई सीधी प्रार्थना है, जो सूक्ष्म और खामोश है परंतु है सार्थक। परंतु ये प्रार्थना सार्थक है और ताकतवर भी है। यह युक्ति बहुत कम भक्तों के हिस्से में आती है। यदि प्रभु पर विश्वास इतना मजबूत नहीं या किसी कानों वालों को मुख से बोलकर ही सुनाने में संतुष्टि मिलती हो, तो अपनी प्रार्थना किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के द्वारा भी इस निरंकार के आगे की जा सकती है। एक साधारण गुरुसिख इस युक्ति को अपनाकर संतुष्ट हो जाता है। साध संगत जी, प्रार्थना निरंकार के सम्मुख स्वयं की जाए या संतों महापुरुषों के द्वारा की जाए, यह स्वीकार हो जाती है। प्रार्थना का पूरा होना या ना होना अलग विषय है, पर यहाँ तो प्रार्थना कैसे करें, उसकी चर्चा कैसे करें, ये हो रही है। साध संगत जी, प्रार्थना सदैव सच्चे मन से की जाती है। अपने साथियों के आगे तो हम बनावट और दिखावे का नकाब पहन कर सकते हैं। भीतर से और बाहर से भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और बन सकते हैं, परंतु निरंकार के आगे बनावट का नकाब नहीं टिकता। यह तो हमारे मन के भीतर तक को जानते हैं, अंतर्यामी हैं। यह खोखले बोलों को पहचानने वाले हैं। यहाँ बनावट और चतुराई नहीं चलती। इसलिए दिखावे की प्रार्थना तो प्रार्थना हो ही नहीं सकती। साध संगत जी, सद्गुरु के आगे यदि शब्दों का सहारा लेकर प्रार्थना करनी हो, तो जितना कम से कम बोला जाए उतना ही बेहतर है। हो सकता है अधिक बोलने से हमें लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़े। कहीं कोई कच्ची बात न मुंह से निकल जाए और कुछ ऐसा न मांगा जाए जो भविष्य में दुख का कारण बन जाए। सद्गुरु के पास जाकर तो समर्पण भाव से केवल आशीर्वाद ही मांगना चाहिए। यदि दिल से प्रार्थना कर ली जाए तो अंतर्यामी सद्गुरु उसे सुन ही लेता है और अपनी मुस्कान और मेहर निगाह से गुरु सिख की झोली भर देता है। यही असली प्रार्थना है। हम तो प्रभु से मांग कर प्रभु को छोटा कर देते हैं। हमारे पास मांगने के लिए उतना शब्द नहीं है जितना उसके पास देने के लिए है, तो हम मांगे क्यों? हमें तो सद्गुरु के पास जाकर सिर्फ समर्पण भाव से केवल आशीर्वाद ही मांगना चाहिए। बड़े प्यार से कहना।